चलिए चलिए, सरलीकरण जब भी चैप्टर शुरू होता है या सरलीकरण की बात होती है तो सरलीकरण का मतलब होता है सरल करना किसी चीज को, सरल करना या किसी चीज को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करना या सरल करने का मतलब कोई बहुत बड़ा इक्वेशन है, बहुत बड़ा पद है या बहुत बड़ा सवाल है, उसको आप कितना छोटा कर सकते हो। सिंप्लीफाई मतलब बहुत सरल से सरल रूप में, जिससे आप उसको सामने वाले को समझा सको या सामने वाले को समझ में आ सके। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको, जब भी सिंप्लीफाई करने की बात आएगी तब आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने सुना होगा बचपन में, सबसे पहले जब पढ़ते थे जोड़ घटाओ गुणा भाग। चलिए, सरल करने में क्या आएगा, या तो जोड़ आएगा या गुणा आएगा, ठीक है, या भाग आएगा, या ये सब चीजें आएंगी। सॉरी, सरल करना। ठीक है, जितनी भी संक्रियाएं हैं वो इसी में आती हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने में का मतलब क्या है, या तो गुणा की बात होगी, या भाग करने की बात होगी, या जोड़ने की बात होगी। ठीक है, कहने को बहुत आसान, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन पढ़ने में या समझने के लिए बहुत अच्छी और जरूरी चीजें हैं। ठीक है, या तो घटाव होगा, बहुत सी चीजें होंगी। ठीक है, आप बहुत, ठीक है, प्रतिशत भी हो सकता है, सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, सिंप्लीफाई करना किसी बड़ी चीज को या दूसरे फॉर्म को तीसरे अगले फॉर्म में या रूप में बदलना, क्या कहलाएगा, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई चीज आएगी। तो जब भी आप जोड़ घटाव या इसकी बात करें, अक्सर इनमें से, जैसे मान लो आप पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे आपको गणित का बिल्कुल भी मतलब पता नहीं है, इनका जो करने का तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि लोगों का मैथ वीक होने का रीजन वो यही बताती कि हमें यहाँ तक ये भी नहीं पता। कहते सर, हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि सर हमें जोड़ना घटाना भी नहीं आता, हमें भाग देना भी नहीं आता, कि कौन सी संख्या में कौन संख्या से भाग जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, ये सब चीजें नहीं पता। इसी वजह से इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है कि आपको बिल्कुल संक्रियाएं, जो भी जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल संक्रियाएं इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, आप इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं। जितनी भी संक्रियाएं, यही सारी संक्रियाएं होती हैं, या तो जोड़ना होगा या घटाना होगा या भाग देना होगा। ठीक है, या गुणा करना, ये सब चीजें क्या है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको यूज करना नहीं आती हैं, या जिनको आती हैं अच्छी बात है, उनको कैसे क्रम में यूज करना ये नहीं आता। मान लो आपको ये तो आता है, गुणा कैसे करा जाता, भाग कैसे करा जाता, जोड़ा कैसे जाता, लेकिन किस क्रम में करा जाता ये नहीं पता। इस क्रम को बनाने के लिए एक, ठीक है, आपने बचपन में बहुत ज्यादा सुना होगा एक रूल, बोर्ड मास करके। बताओ जरा, सुना क्या होगा आपने, अभी भी, आप भी अभी भी पता होगा आपको, आप हो सकता है आप अगर टीचर हैं तो आप बच्चों को पढ़ाते भी होंगे। ठीक है, बोर्ड मास नाम की चीज सुनी होगी आपने, बहुत अच्छे से सुनी होगी। और ठीक है, तो आज हम आपको थोड़ा इसका अपडेटेड रूप, हम हमेशा मकसद यही रहता है पढ़ाने का कि हम आपको बहुत ज्यादा अपडेट करके पढ़ाएं, कोई चीज, नई चीज आप आपके नॉलेज में थोड़ा सा बढ़ावा करें, या नई चीज तरीके से नई चीज को बताएं। उसी चीज को, आपकी जो चीज है उसी को थोड़ा सा अपडेट करके, जैसे आप मोबाइल का चलाते हो वर्जन, चलाते चलाते ऊब जाते, या मोबाइल खुद ऊब जाता चलते चलते उस वर्जन से, तो वो अपने आप अपडेट मांगने लगता है। तो वो अपडेट करने का काम करना हमारा है। ठीक है, वरना जोड़ घटाव किसे नहीं आते हैं, है, किसे गढ़ संक्रियाएं नहीं आती, किसे बोर्ड मास नहीं पता, है। और हो सकता है किसी किसी को नहीं पता बोर्ड मास। ठीक है, लेकिन वैसे ये जोड़ना घटाना तो आखिर आता ही, सबसे पहले आप जब भी पढ़ना शुरू करते हो आपको जोड़ घटाना ही सिखाया जाता है। ठीक है, तो आज अपन जोड़ घटाने का नए नए तरीके से सीखेंगे, या बोर्ड मास को नए तरीके से, हम तो बोर्ड मास का नाम भी बदल देंगे आज, समझ रहे। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपने वो जो पढ़ा है वो भी सही है, लेकिन हमारा काम आपको अपडेट कराना है, नई चीज से रूबरू कराना। ठीक है, चलिए, तो आपने अभी तक पढ़ा है, बोर्ड मास को समझ ले रहे, क्योंकि बोर्ड मास आपने केवल सुना होगा या यूज किया होगा, लेकिन उसको अच्छे से डेरिवेट नहीं किया होगा या समझा नहीं होगा। तो बोर्ड मास आपने ये चीज पढ़ी है, बोर्ड मास चीज है क्या, बोर्ड मास अलग से कोई चीज नहीं बनी है। ठीक है, बोर्ड मास को शॉर्ट फॉर्म ले लेके उनका एक बना दिया, VOD MS, ऐसा भी पढ़ लेंगे। लेकिन हम, तो आपने क्या पढ़ा है अभी तक, बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, स्पेलिंग्स पे थोड़ा कम ध्यान दें, आप लोग सही कर लें, हमारी सकते गलत हो सकती है।
ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्टक। कोष्टक, ठीक है, याद रखना। ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। सब चीजें समझ में आएंगी, परेशान नहीं होना आप, ठीक है। आपको तो बोर्ड मास डिफाइन कर रहे हैं, तो बोर्ड मास का मतलब होता क्या है, ठीक है। अगर नहीं है पता, केवल आपको ऐसा भी हो सकता है, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बोर्ड मास केवल शब्द सुना होगा, उसके मतलब क्या होता है ये नहीं पता होगा। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड की स्पेलिंग सही है, DIVID ऐसा होगा, डिवाइड भाग, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, या मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। केवल उनका फॉर्म जो है उसको बता रहे हैं हम। ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नहीं सॉरी एडिशन, सॉरी सॉरी एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, ठीक है। एंड एस फॉर सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्शन या सब्सट्रैक्ट, ठीक है। सब्सट्रैक्ट का मतलब घटाना या घटाओ। ये नियम आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है और सही भी है कि बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तब ठीक ठीक, वेरी गुड। तो अब इसमें होता क्या है, आपने लिख तो दिया सर, ये बोर्ड मास का फुल फॉर्म लिख दिया आपने, चलो ठीक, कोई नहीं। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो यूज कैसे करेंगे? यूज ये इस क्रम में होते हैं, देखो याद रखना, किस क्रम में? ऊपर से नीचे की ओर, यानी सबसे पहले कौन होगा? फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट, यानी पहले सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? अगर कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है, या आपको 3-4 चीजें एक साथ करनी है, जोड़ घटा गुणा भाग कोष्टक वगैरह, तो सबसे पहले आप किसे सॉल्व करोगे? ब्रैकेट्स को। किन्हें सॉल्व करोगे? ब्रैकेट्स या कोष्टक। अब कोष्टक क्या है? कोष्टक भी आपने पढ़े होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, कौन कौन से प्रकार के देखो जरा। एक तो होता है ये बॉक्स टाइप का, बड़ा वाला, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक अपन नॉर्मली, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते शायद, ठीक है। उसका ये होता है एक दूसरा वाला, आपने देखा, इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, मतलब ये बीच वाला ब्रैकेट, ठीक है। और तीसरा होता है छोटा ब्रैकेट, ऐसा जो अपन नॉर्मली देखते ही है, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये 3 प्रकार के मेन ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। मंझला, सॉरी बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। अब भाई ब्रैकेट तो सॉल्व करना है, अब ब्रैकेट ही 3 प्रकार के हैं, इन्हें किस तरह से सॉल्व करें, मतलब पहला नंबर किसका आएगा? इनमें पहला नंबर किसका है? छोटे वाले ब्रैकेट का, ध्यान रखना भाई, छोटा भाई है तो इसलिए अपन ने क्या उसे प्राथमिकता दे दी कि भाई तुम पहले सॉल्व हो जाओ, ठीक है। तो पहला नंबर किसका है? छोटे ब्रैकेट का। दूसरा नंबर किसका है? मंझले वाले भाई, चाहे यहाँ से शुरू करो चाहे वहां से शुरू करो, बीच में तो नहीं आना, ठीक है। तीसरा नंबर किसका आएगा? इसका। याद रखना, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अपन? छोटा वाला, फिर मंझला वाला, फिर बड़ा वाला। आया समझ में? तो 3 प्रकार के ब्रैकेट्स, भाई पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था, लेकिन ब्रैकेट्स में आपस में लड़ाई हुई थी, तो भाई हमें अवेल है, तो सामंजस्य क्या बैठा कि सबसे पहले आप छोटे वाले को करोगे, फिर मंझले वाले करोगे, फिर बड़े वाले को करोगे, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद हो गया दूसरा नंबर ऑफ। ऑफ का मतलब आप समझ रहे हैं? ऑफ का मतलब किसी संख्या का, तो हमने बोला 8 का 4 गुना, तो 8 का 4 गुना, समझ रहे? 8 का 4 गुना। अब 8 का 4 गुना आप कैसे सॉल्व करते हो? का मतलब होता है गुणा ही, इनडायरेक्टली क्या होता है? गुणा करना। का मतलब गुणा, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? 8 का मतलब गुणा, और 4 गुना मतलब, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 का 4 गुना क्या होगा? 32, ऐसा करो, ठीक है। गुणा का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली गुणा का मतलब भी क्या होता है, सॉरी का मतलब भी क्या होता है? गुणा, लेकिन ये जो का है वो इस वाले गुणा से पहले आता है, याद रखना, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या कहते हैं? का जब भी हटाओगे आप, का अगर हटेगा तो उसकी जगह पे क्या आएगा? गुणा आएगा, याद रखना, ठीक है। का के हटने पर क्या आएगा? गुणा। तो उसको सॉल्व किसके बाद करते हैं? तुरंत ब्रैकेट के बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसका तीसरा क्या है? भाग। और भाग का तो आपको पता है किस तरह से, ये जो चिन्ह होता है ये होगा या ये होगा, बटे वाला, ठीक है, इनमें से कुछ भी होगा। तो आप क्या करोगे? इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। गुणा नॉर्मल आपको पता है, गुणा का मतलब ये वाला चिन्ह जो अपन करते हैं क्रॉस का, ठीक है। ऐड का आपको पता है, जोड़ना। घटाव का मतलब पता है, घटा सकते हैं ना आप, कितने में से कितना कितने को जाना। इन सब के बाद भी एक चीज बचती है, आपने देखा होगा, एक लाइन आती है, ये वाली चीज हटा दें, ठीक है। हाँ, आपने बहुत क्वेश्चन देखा होगा बहुत बड़ा, तो एक कुछ संख्याओं के ऊपर ये बार टाइप का लगा होता है, बार ब्रैकेट,
इसको बार ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। ये अगर चीज रेयरली आती है, बहुत रेयरली, ठीक है, लेकिन ये इसका स्थान सबसे पहले होता है, याद रखना, ठीक है। इसको अपन भी से डिनोट कर देते हैं, या तो आप इन्हीं के साथ ले लो। अगर आप देखते हो तो सबसे पहले कौन आएगा, फिर यहाँ करके सबसे पहले नंबर इसका आएगा, तो इस रेखा ब्रैकेट को अपन यहाँ ले जा रहे हैं सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेनिकुलम। क्या बोलते हैं? हाँ, वेनिकुलम, वाइनिकुलम या वेनिकुलम, जो भी बोलते हो आप अपने हिसाब से देखना। हिंदी में जरूर इसको क्या कहते हैं? रेखा कोष्टक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्टक। यानी इनका नंबर इन सबसे पहले, यानी अब फर्स्ट ब्रैकेट नहीं आया, फर्स्ट पे कौन आ जाएगा? अब लाइन बढ़ गई अपनी, ऊपर से शुरू होगी लाइन नीचे तक, इस तरह से। और पहला नंबर किसका है? वेनिकुलम यानी रेखा कोष्टक का, याद रखना। यानी वी वुड मास बन गया आप अपने हिसाब से। अभी तक आपने वुड मास पढ़ा था, हमने अपडेट क्या कर दिया कि वी वुड मास बना दिया उसे, ठीक है। वेनिकुलम यानी कि रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक का पता है आपको? कोई भी संख्या लिखी होगी उसके ऊपर ऐसा करके बार लगा होगा, ठीक है, इस तरह से कोई संख्या लगी होगी, ठीक है, कोई भी संख्या लिखी होगी। अब बस इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है यहाँ रखने का, उसका ये है कि जितनी संख्याओं पर ये, यानी जिस संख्या से जिस संख्या के बीच में लगा है उसी पर माना जाएगा। मान लो ये लगा है -8 -5, ठीक है, इस तरह से लगा है और इस तरह से कोष्टक बंद है, तो याद रखना जहां से ये शुरू है और जहां तक जाता है वहीं तक माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये माइनस पे नहीं लगा है, ये केवल 8 पे, यानी सबसे पहले आप 8 में से 3 घटाओगे, ना कि 8 -8 में से -3 -5, सॉरी, ठीक है। तो याद रखना ये कहां से, ये 8 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा, ठीक है। इसको इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इस चिन्ह से मतलब है, समझ में आया? बहुत जरूरी समझने लायक चीज ये है, ठीक है। यानी ये यहाँ से शुरू होगा 8 से और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। बोलो, समझ में आया? समझ में आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ध्यान रखना। और ये विशेष पूरे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, और ये काम में भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। बता जरा, सबको समझ में आया? ये तीसरे लोग कौन है? ठीक है, तो ये था आज की क्लास का पूरा सार, ठीक है, ये चीज, ये जो हमने बताया आपको, ठीक है। हाँ, क्लास छोड़ के गलती कर देते हैं लोग बाग। यानी इसको पढ़ाने का मतलब सब आप समझ रहे हैं कि किसी भी प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? रेखा कोष्टक। वो भी कहां से? केवल वहां से वहां तक जहां से जहां तक वो लगा है, यानी चिन्ह को छोड़ना है, बाहर वाले को अगर नहीं लगा है उस पे, तो ज्यादातर बाहर वाले चिन्ह पे कभी लगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स सॉल्व करने हैं। कौन से ब्रैकेट्स? जनरली आए, बहुत रेयरली आएगा ये, लेकिन आएगा तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन जरूर आता है और इससे, ठीक है। फिर क्या है? ब्रैकेट सेल होंगे 3 प्रकार के ब्रैकेट्स, उनमें सबसे पहला छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ओ ऑफ, मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, किसी संख्या का। ऑफ का मतलब क्या है? आपको इंग्लिश में भी पता होता है, इंग्लिश में ऑफ का मतलब क्या होता है? का। तो वही वही का मतलब क्या है? गुणा करना। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? गुणा, लेकिन ये क्या है? इस वाले गुणा से, इस भाग से पहले आता है, ठीक है, तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग देना, तो भाग का चिन्ह या तो ये लगा होगा, ये या ये होगा, बटे वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर उस प्रश्न में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, फिर करेंगे एडिशन मतलब जोड़, फिर घटाएंगे। मान लो इनमें से कोई चीजें नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत रेयरली होगा कि एक क्वेश्चन में सारी चीजें आए हों, तो जिसमें जो हो तो इस क्रम में लगाएंगे अपन, ठीक है। मान लो मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो आप शुरू करोगे इधर से, मल्टीप्लिकेशन छोड़ दोगे, ऐड आएगा। मान लो ये चीज नहीं है तो यहाँ से शुरू करोगे। या मान लो 3 चीजें हैं, गुणा, भाग और जोड़, तो सबसे पहले भाग करोगे, फिर गुणा, फिर जोड़ करोगे, ठीक है। तो इस तरह से करने के तरीके होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया। या जो सरलीकरण में सबसे मेन चीज ये है, पूरा जो चैप्टर का जो सार है, समरी है, पूरा इसी में है, ठीक है, जो आपको हमने पूरा अच्छे से समझा दिया है। आप बताओ, आपको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, कोई भी पढ़ ले, छोटे 4th क्लास 6th क्लास से लेकर जहां तक आप पढ़ना चाहो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और सब ऐसा नहीं है कि सबको, उनको अलग से, आपकी पहली क्लास जो होती है वो सबके लिए बराबर इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, सबके लिए। कोई भी आप क्लास जाके देख सकता है, इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक, धन्यवाद। हाँ, तो इसको नोट डाउन करो जिस जिस तरीके से आप नोट डाउन करते हो, ठीक है। हाँ,
अच्छे से करना है इसको। जो हमने मेन मेन पॉइंट बताए वो आपको याद रखना है। स्टेप बाय स्टेप याद रखना कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। पूरे चैप्टर का सार यही है, याद रखना। ठीक है, बाकी जितनी भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं ना पीछे पीछे, चाहे वो भिन्न पढ़ी हो, चाहे वो घातांक करनी पढ़ी हो, ठीक है, चाहे वो सरल क्या बोलते वर्गमूल घनमूल पढ़ा हो, या वो सर्व समीकरणाएं पढ़ी हो, सारी सर्व समीकरणाएं वगैरह सब इसी में आने वाली हैं। ठीक है, आज का टॉपिक ये था, तो आज की क्लास इस हिसाब से चलेगी। कल और इसको चलाएंगे। ये जो चैप्टर है केवल प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन आप कितनी अच्छी है आपकी, आप कितनी अच्छी कर सकते हैं वो जरूरी है। इसको आप सोचोगे हम महीनों चलाएं या 8 दिन चलाएं या 7 दिन चलाएं, वो नहीं चल पाएगा। इसमें केवल समझाने लायक दो चीजें हैं, बाकी हल करने लायक आप कोई भी बुक लो, कोई भी जहां से हम कोशिश करेंगे कि आपको सवाल दिए जाए बहुत सारे। ठीक है, अगर लिखना संभव नहीं होगा तो हम आपको इसमें पीडीएफ वगैरह अटैच करके देंगे, तो आप फ्री टाइम में इसको सॉल्व करना, और हो सके जितने कम समय में कर पाओ। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कम समय में ज्यादा अटेम्प्ट कर पाना, यानी आपकी कैलकुलेशन को अच्छा करना है। यहाँ जब ऑफलाइन बच्चे आते हैं सुबह पढ़ने, तो उनको अगर फ्री टाइम में कुछ नहीं है तो उनको एक शीट थमा दी जाती है 20-25 क्वेश्चन की, तो उन्हें टाइम दिया जाता है 10 मिनट ओनली। 10 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट, मतलब जितने जल्दी आप कर सको। बोले इन्हें साफ करें, ये आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करेगा। ठीक है, हाँ। इसे साफ करें, बस वो कुछ नहीं है, इनका सीधे क्वेश्चंस लगाने हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो दूसरा हम आपको फिर से कल सब समझाए, हम आपको बता चुके, लेकिन एक बार फिर से बता देंगे कल। ठीक है, इतना सा था क्लास में, और जो पहले दिन की क्लास नहीं लेता है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर लेता है अपना। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप सोचते हो कि हम वीडियो देख लेंगे, तो वीडियो में वही चीज समझाई जाएगी, तो भी इससे अच्छा तो आप बुक से ही लगा लो। ठीक है, यहाँ कम से कम डाउट्स होते हैं तो पूछ तो सकते हैं अपन रोक के, वहां तो हमने जो कह दिया वही सुन लो बस। ठीक हो गया तो धन्यवाद। चलिए, अब किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं ये जरूर देख लो आप। ठीक है, तो मेन चीज यही जो टॉपिक था अपना। अब आप एग्जांपल्स देखो जरा, और बारीक से एग्जांपल होते हैं और बारीकी से देखना पड़ता है और बारीकी से ही उन्हें लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, एक बार अपने दिमाग में रिकॉल कर लो जो हमने बोला है, किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये देखो आपके सामने। देखो ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो जरा। क्लास अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से ले रहे हो, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप जाके लगा सकते हो, एग्जांपल्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब इनको सॉल्व भी करना है बराबर का, मतलब मान निकालना है उनका। ये तो आपने, आशा करते हैं कि आपने कुछ नया तो सीखा होगा आज। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि आपको कुछ ना कुछ हर बार नया सिखाया जाए। ठीक है? इसमें सारे जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो घातांक करनी हो, ठीक है, सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। करके दिखाओ जरा सारी सवाल।
फर्स्ट का फोर्थ, वेरी गुड। अगर आप ध्यान से समझते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप एग्जांपल ना भी लगाओ, डायरेक्ट सवाल लगाने बैठ जाओ तो भी आपको आ जाएंगे, लेकिन बशर्ते आपने क्लास को बहुत ध्यान से सुना हो, बहुत ध्यान से समझाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पहले क्लास लें फिर और आपको दो चार एग्जांपल समझाएं, नहीं। अगर आपने क्लास को अच्छे से समझा है, समझाने वाले ने आपको समझाया है, तो आप सीधा जाके अप्लाई कर सकते हो उसे, एग्जांपल्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जांपल्स लगाया जाता है किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, उसके सवाल लगाने से पहले उस चैप्टर के बारे में ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जो बुक्स में दिया रहता है वो फालतू में थोड़ी ना देते, वो जानकारी के लिए दिया जाता है कि आपकी जानकारी अच्छी हो जाए, ठीक है। फिर उसके एग्जाम्पल्स लगाओ, फिर तब जाके एक्सरसाइज शुरू करो, डायरेक्ट एक्सरसाइज लगाना गलत हो जाता है, ठीक है। ठीक है 44, हमने आपसे बोला कि हमने आपको कोई भी नई चीज नहीं बताई, ठीक है ना, हमने केवल आपकी नॉलेज को रिकॉल करा है, ठीक है। हाँ, इन्हें हम बेसिक चैप्टर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, केवल हम, हमें और लोगों को नहीं पता, ठीक है। बेसिक चैप्टर्स हैं 7, 6 तक थे अभी तक, लेकिन हमें एक साल पढ़ाने के बाद, 2 साल पढ़ाने के बाद ये महसूस हुआ कि एक चैप्टर और जरूरी है, तो इस बार वो हम चैप्टर जरूर जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो वो चैप्टर होगा लास्ट, इसके बाद मतलब इसके बाद होगा एक चैप्टर, और उसके बाद लास्ट चैप्टर जो होगा 7वां चैप्टर, वो होगा जो नया ऐड होना है, वो सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है। और उसके बाद अपन अर्थमेटिक शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, 44 तीसरे का आंसर और जरा बता दो। ठीक है, अगर हो जाए तो बताओ हमें, तो हम इसको सॉल्व करें और दूसरा लिखें। ये क्वेश्चन मार्क है तो इसी की वैल्यू चाहिए अपन को, याद रखें। 600, ध्यान से करो जरा, आस पास हो, लेकिन 600 ना, 500 ना 600, 400 आएगा, देखो जरा करना आप, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कहो तो हम सॉल्व करके दे दें आप, करें सॉल्व। ठीक है, देखो इधर 200 का 200 लिखी रहने दो, क्वेश्चन मार्क को कुछ भी मान लो, चाहे क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 बटे 200 बराबर 100 है, इस तरह से, ठीक है। तो आप इस 100 को इस साइड ले आओ, इस पूरे क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट को इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इस साइड आएगा 100, और ये 200 है, तो 100 में से 200 चला जाएगा तो 100 बचेगा केवल, ठीक है। ये माइनस का है तो उस साइड जाके पूरा प्लस का होने वाला है, ठीक है। 200 बटे 2, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये इधर जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, देखो गुणा करोगे ना, ये करनी गुणा, हाँ करनी गुणा का याद है ना आपको, कि करनी गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान के, यहाँ क्या बचा, क्वेश्चन मार्क माइनस 200, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा, केवल ये 200 इस साइड आ जाएंगे, 200 200 मिलके कितने हुए, 400, बात खत्म, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हो, अगर आपने ये सवाल लगा दिया तो बहुत अच्छा किया, ठीक है, इसका मतलब हमें समझ में आया कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी था समझाना। अब आप सीधे क्वेश्चन लिखो, बस डायरेक्ट क्लास खत्म आपकी, दूसरा टॉपिक जो होगा कल बताएंगे, ठीक है। पिछले चैप्टर जरूर आप ध्यान से पढ़ लेना इस चैप्टर के लिए, क्योंकि पता चला हमने पूछा आप लोगों ने बता नहीं पाया, ठीक है। इस चैप्टर के लिए जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं पिछले, वो सारे काम में आएंगे, लिखते जाइए आप। हाँ, याद रखना जो वो पूछने थे वो हम बताएंगे, आंसर तो उनके पास थे कल वाली क्लास के, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी बताएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसका आंसर भी लिख लेना, 887।
हम होमवर्क में आंसर इसीलिए लिखने लगे क्योंकि हम क्वेश्चन बोल के भूल जाते हैं ना कि हमने कहाँ से बोला है, हमें जो अच्छा लगता है वो हम बोल देते हैं, तो ढूंढने में टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन को ईमानदारी से लगाइए और ईमानदारी से उसका आंसर मिलाइए। ऐसा नहीं कि आंसर है तो बस ठीक है सर आ गया कैसे भी करके आ गया, नहीं, आंसर से मतलब ही नहीं है। आप अपना चेक करो फिर आंसर मिलाओ, ठीक है। सर ये प्लस लिखना बहुत ध्यान से, लेकिन ठीक है, क्योंकि सवाल लिखोगे नहीं अच्छे से तो फिर वो आंसर गलत आएगा उसके, ठीक है। 33 आंसर इसका, ठीक सॉरी 0.0125, ठीक है, आंसर होगा इसका 0.04। ठीक है, अगला लिखिए, चलिए लिखते जाइए आप, फिर हम आपको कल वाली प्रॉब्लम्स देख रहे हैं एक बार। आंसर भी इसका लिख लेना 4.5, ठीक है। आंसर से लिख रहा है ये साइड में, हम याद रखना, फिर आप सोचो कि सवाल का कुछ। आप जितना छोटा एग्जाम दोगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एक सॉल्व करने के लिए, कहीं नहीं तो रीजनिंग में मिल जाए आपको। आज भी लोगों के कॉल्स आते हैं सिर्फ इसलिए, तब वो ये वाले सवाल लगाने बैठते हैं तो उनका ये दिक्कत करता है कि कहाँ से कहाँ सॉल्व करना है, तो वो लोग चिन्ह भी साथ में ले लेते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपने क्लास ज्वाइन करी है। बहुत ध्यान से लिखना, हम बहुत कोशिश करेंगे कि कुछ गलती ना हो। ये पॉइंट नहीं है, याद रखना यहाँ, ठीक है, स्पॉट है केवल।
इसका आंसर लिख लेना 32, इसका 4। ठीक है, चलिए 25 माइनस 5, 2 प्लस 3, 2 माइनस 2, 5 माइनस 3 प्लस 5, इसके माइनस 10, इसके भागे 4। ठीक है, हाँ आंसर आएगा 23.75। ठीक है, इस तरह से आप ये वाली तो लगा लेना, अगली क्लास जो कल होगी उसको कल देखेंगे। ठीक है, ध्यान से लगाना ये। अच्छा 7 नंबर पढ़ के बताना। 25 माइनस 5, देखो 25 माइनस 5, बड़ा ब्रैकेट खोलना, 2 प्लस 3, मझला ब्रैकेट खोलना, 2 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 3, छोटे ब्रैकेट में प्लस 5, कोष्टक मझला वाला बंद करना, -10, बड़ा वाला बंद करना, उसके बाद भाग 4। ठीक है, अभी शायद सही दिख रहा होगा, नहीं दिखता है तो थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लिया करो, हो जाती वो। ठीक है, ओके, हो गया तो अच्छी बात। अब इन्हें हो जाए तो हम बता दो आप। ठीक है, हो गया सबका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये हम हटा रहे हैं। ठीक है, अब आप कल वाली प्रॉब्लम बताओ कौन सी दिक्कत कर रही थी, आप कौन कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे। ये साइड में रखो, कल वाली प्रॉब्लम बताओ। तारो पहले सब लोग, जितने भी लोग हैं अच्छे से देख लो, लिख लो। कल का 2 3 4, ठीक 2 3 4 देखना पड़ेगा, देखो हम देख ले, आपको पढ़ के सुना रहा है, बताना कंफर्म करना कौन सा। ठीक है, देखो जरा। ठीक है, देख लेना, वीडियो में डला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस समय, उतने समय के लिए। ठीक है, होमवर्क वगैरह सवाल अगर लिखे हैं, कुछ भी चीज बोर्ड पर लिखी है इंपॉर्टेंट, तो उसको पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया करो। ठीक है, फिर लिखते रहा करो, हो सकता है हम हटा दें बीच में, या आपका नेट वगैरह चला जाए। हाँ, क्वेश्चन कौन सा बताना है आपको, कहाँ से दिए थे हमने। तो जरा पहले क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। ये था का किसी धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से बाहर आ देखे, ये हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरा बताना है, चलिए दूसरा देखिए। हाँ, तो दूसरा क्या क्वेश्चन ये है ना, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। अच्छा, लड़कियों की संख्या वाला, हाँ यही क्वेश्चन है। चलो, क्या समस्या है इसमें, आ नहीं रही। तो पहले सवाल ये है कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, तो कुल विद्यार्थी मानो कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने भी हैं, कुल विद्यार्थी का 2/3 उपस्थित थे, यही तो बोला, उपस्थित थे जिनकी संख्या 40, यानी कुल विद्यार्थी का 2/3 बराबर कितना है, 40। ठीक है, तो इस हिसाब से कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, विद्यार्थी कितने हो गए 40, ये जो है उस साइड जाएगा। ठीक है, बटे में आएगा, तो आका मतलब क्या होता है, गुणा है ना, तो नीचे आएगा गुणा, भाग में तो 2 × 3 कितना हो गया, 20 दिया 60, यानी कुल विद्यार्थी कितने हो गए 60। अब उसने क्या बोला है, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या, क्या दिक्कत है भाई,
60 विद्यार्थी कुल थे, 60 का 2/5 भाग क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है, तो गर्ल्स वही तो निकालनी थी, तो 60 का 2/5 कितना आएगा, 5 12 12 दूनी 24, 24 गर्ल्स आ गई, ठीक है, बोलो कोई समस्या। ठीक है ठीक है, कोई एक तरीका यही है, कुछ भी आप लगा दो, कुल को मान लो आप, कुल एक्स थे तो एक्स का 2/3 40 है, तो एक्स बराबर 60 आ जाएगा, उस एक्स का 2/5 लड़कियां हैं, तो 2/5 का मतलब क्या है, 24, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप orderly लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल क्या, कौन सा नहीं है, तीसरा, तीसरा एक बार हमें मैच कराओ, कौन सा था, एक खंबे का 1/2 भाग वाला, बताओ जरा, खंबे वाला था क्या, सफेद नीला पीला, हाँ हाँ, तो ये आया नहीं ना, क्या समस्या हुई इसमें, एक खंबे का, चलो लगा के दे रहा है आपको सामने से, ये हटा दें, ये हटा दें, हाँ ठीक है, धन्यवाद। चलिए, उसने बोला एक खंबा है, खंबे का 1/2 भाग सफेद है, 1/2 भाग कैसा है, सफेद है, और 1/3 भाग कैसा है, नीला है, ठीक है, यही बोल रखा उसने। हाँ। कुल लंबाई बतानी है, कुल लंबाई, ठीक है, इसको हटा दे रहे हो, ठीक है, कुल लंबाई मान लो अपन ने एक्स मान ली, ठीक है, एक्स मीटर में है ना, हाँ, एक्स मीटर है इसकी कुल लंबाई, जिसमें से 1/2 भाग व्हाइट है, 1/3 भाग ब्लू है, और शेष भाग पीला है, जो कि कितना है, 2 मीटर, तो शेष भाग पहले निकाल दो लोग, कुल भाग कितना है, एक्स है, एक्स में से कितना कितना जाएगा, 1/2, शेष भाग निकालो इधर, कुल भाग तो एक्स है ही, शेष भाग एक्स में से 1/2 और 1/3 को घटा देंगे, घटा देंगे नहीं, मान लो एक मान लो या एक्स, तो 1/2 यानी x/2, सॉरी, ये x/3, भाई ये क्या होगा, x का 1/2 और ये x का 1/3 भाग, ठीक है, तो इसको घटा देंगे x में से, तो शेष भाग आ जाएगा कि नहीं, कितना बचेगा, 5x/6, ठीक है, कितना बचा, x/6 भाग, यानी शेष भाग कितना बचा, शेष भाग बचा है x/6 भाग, ठीक है, जो कि उन्होंने दिया है, कितना है शेष भाग, कौन सा है ये, पीला वाला, यानी ये येलो वाला आ गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, 2 मीटर, जब x/6 2 मीटर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 मीटर, यही आंसर होगा उसका, ठीक है, 12 आएगा, क्यों नहीं आ रहा, देखो जरा, देखो उधर आपके सामने ही तो लगा, भाई शेष भाग निकाल लो पहले, जो 2 मीटर दिया है उसकी जो वैल्यू है वो तो निकालो कितनी है, स्क्रीन ब्लर हो रही, बट बाय, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, अब देख रहा, ठीक, देखो कुछ नहीं है उसमें, शेष भाग निकाल लो पहले, शेष भाग की वैल्यू दी है तो उसको बराबर में रख दो, आपके सामने सॉल्व करना है इसलिए इस तरह से सॉल्व कर रहा, नहीं तो वो लगेंगे सारे ओरली क्वेश्चन। हाँ, तीसरे का चौथा भी नहीं आया ना, चौथा कौन सा है, ये टैंक वाला, किसी टैंक का 1/4 भाग भरने पर 135 मीटर, हाँ यही ना, हाँ तो वो तो बहुत आसान है, देखो जरा, मान लो टैंक की जो पूरी जो धारिता है वो कितनी है, एक्स लीटर, तो एक्स का जो 1/4 भाग है वो 135 के बराबर है, बोलो हाँ कि ना, बताओ, एक्स की जो पूरी धारिता है वो एक मतलब टैंक की पूरी धारिता एक्स है, तो एक्स का जो 1/4 भाग है उन्होंने दे रखा है कि 1/4 भाग में 135 लीटर पानी आता है, तो पूरे टैंक में कितना आएगा, 4 को गुणा कर दोगे, कितना है 135 गुणा 4,
540, बताओ जरा, नहीं आएगा? 540 लीटर सही है ना? 135, 540, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला, 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा? जब एक्स का, हाँ सॉरी, ये बताना है 540 का कितने भाग बराबर 180, ये पूछ रहा कुल का। इसको और कुछ मान लो, ठीक है, या सीधा लिख लो कौन सा भाग 540 का x बराबर कितना है 180। तो 540 गुणा, अब x ना मानो कुछ और मान लो इधर, y मान लो, ठीक है, बराबर 180। y बराबर कितना आएगा 180 बटे 540, पूरे पूरे कट जाएंगे, y बराबर 1/3, यानी कि कौन सा भाग 1/3 भाग। बस ये हो गया, बताओ आ गया ना? कैसे भी कर दोगे आप, वो लग तो जाएगा बहुत आसानी से। 135/1/4 कर देना, या 1/4 की वैल्यू कितनी 135, तो 180 की। भाई एक एक नियम, अभी हम एक एक नियम पढ़ाएंगे, आपको परेशानी हो, जो 7वां चैप्टर है तो यही आया है, तो आप सारे सवाल चुटकियों में लगाना सीख जाओगे, ठीक है। ऐसे में तो आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, पूरा समझाना पड़ता है। जब आपको एक एक नियम आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से चीजें लगाना शुरू कर दोगे। जैसे कि यही सवाल जो है क्या है कि 135 लीटर बराबर क्या है 1/4 के, है ना? 1 लीटर क्या होगा 1/4/135 होगा। 180 बराबर लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/4, ये 135 गुणा 180। आप इसको सॉल्व करोगे वही आएगा कितनी 45, 45 से कम 45, 45 से 100, यानी 1/3 डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप जब जिस दिन एक एक नियम हमने आपको पढ़ा दिया पूरा, जो आपका 5वां आंसर जरा बोलो कौन सा है? भिन्न का 4/7 वाला, हाँ, उसका आंसर कितना आ रहा है 1/2, नहीं, 7/8 ही आएगा उसका। देखो जरा वो भी देख लो आप, ये हो गया, कोई भी तरीके से लगा लो आप। जिस दिन आपने एक नियम पढ़ लिया फिर आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी चीजों को पढ़ने में, ठीक है। हाँ, क्या है किसी भिन्न का भिन्न का 7 बटे, भिन्न का 4/7, भिन्न 4/7 का, 4/7 का कौन सा भाग उसमें जोड़ा जाए, मान लो x भाग जोड़ा जाए, x भाग, ठीक है, कितना प्राप्त होता है एक सही 1/, कितना, सॉरी, x भाग जोड़ा जाए ना, भिन्न तो पहले से है ही, उसमें भिन्न का x भाग और जोड़ दो, ठीक है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी एक सही 1/14, यानी कि 15/14 हो जाएगी, यही ना? हाँ, तो इसे सॉल्व करो आप, क्या बना, इसको इस साइड ले जा रहे, तो 4x/7 इज इक्वल टू क्या आ गया 15/14 माइनस 4/7, घटाओ जरा, 4x/7 इज इक्वल टू कितना 14 का 14, 15 का 15, 2 8, सीधा सीधा 4x/7 बराबर कितना आ जाएगा 7/14, यानी 1/2 निकालनी, वैल्यू किसकी है x की, x बराबर क्या होगा 1/2, 7/4 होगा कि नहीं, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो x बराबर कितना आ गया 7/8, यही निकालना था। देखो सर, हमने आप अलग से थोड़ी ना कोई चीज की है, हमने केवल उन्होंने जो बोला है वो हमने कर दिया है, ठीक है। तो इन सवालों को जैसा जैसा कहते जाएं वैसा वैसा हल करते जाओ, आगे समझ में। और कोई समस्या किसी क्वेश्चन में? हाँ, इक्वेशन गलत बनती ही है वही ना, तो जैसा उसने बोला है आपको अपने मन से कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, जैसा उसने बोला है वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जो जैसा उन्होंने बोला यहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, ठीक है। 1.36, अच्छा साधारण वन सॉल्व करना है 1.36, उस पर बार लगाया क्या? हाँ,
हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये 1.36 पे बार, ये ना, तो आप क्या करोगे, 1.36 है ना, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, सॉरी, क्या बताना है इसका, क्वेश्चन क्या था, इसको साधारण वन में चेंज करना, यही ना। ये कल क्वेश्चन बोला था क्या हमने। हाँ तो 15/11 आ रहा था इसका आंसर, कल भी हमने बताया था आपको, परसों जो भी, हाँ। तो पहले तो इसको अलग अलग करो आप, 1.36 को देखो, इसको ऐसा नहीं लिख सकते वन प्लस, कल तो हमने डिस्कस किया था इस पे, ठीक है, पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो ये अलग करोगे तो इसको देखो 36/99 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो आप, 99 प्लस 36/99, ये कितने हो गए, 15, ये 4 9 4 13, 135/99, इसको सॉल्व करो आप, कितने से काटोगे, 11 से काटो, 11 एकम 11, सॉरी, कितने से कटेगा 135/99, 9 से कटेगा, 15 नंबर और 15, सॉरी 9 से 11 बात, 15/11 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, पहले आप उनको तोड़ो, क्योंकि 1.36 को ऐसे लिख सकते 1+0.36, तो 0.36 का चेंज कर लिया, उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ओके, और कोई समस्या, इन सारे क्वेश्चंस के अलावा कोई और समस्या हो तो बताओ। थैंक यू। चलिए खत्म करें क्लास, अगर कोई समस्या हो तो अभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, बेझिझक पूछा करो, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या, ठीक है, बस पिछला जो है रिवीजन करते जाना, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है।